नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। कोई होमवर्क किया नहीं है, और जब होमवर्क नहीं किया होता है तो क्या होता है, तो फिर वही गीत गजल याद आती हैं। दुष्यंत की दो लाइनें याद आ रही हैं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो व्यक्तिगत आलोचना का कोई मतलब नहीं है। जब होमवर्क नहीं होता है तो उसे व्यक्तिगत मान लिया जाता है। सरकार में और सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो राजनीति का अंग है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो प्रचार पाते हैं, वो चर्चा में रहते हैं, उन पर खबरें बनती हैं, वो आपको औरों से अलग दिखते हैं। लेकिन उनका व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत तो वही है जो होमवर्क आप करेंगे। अब होमवर्क हम ही ने नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा, तो बगैर होमवर्क किए हम बोलें और बगैर होमवर्क किए आप सुनिए। होमवर्क अगर किया होता तो अमेरिका के साथ टैरिफ डील की स्थिति कुछ और रही होती। होमवर्क अगर किया होता तो धनखड़ और उपराष्ट्रपति चुनाव और महंगाई और पता नहीं तमाम ऐसे मुद्दों पर यह हालत न होती। होमवर्क अगर कायदे से किया जाता तो चीन के साथ रिश्ते बेहतर पहले से भी हो सकते थे। होमवर्क अगर किया जाता तो रिलायंस को लेके, पेट्रोकेमिकल को लेके, रूस से तेल की खरीद को लेकर के इतना बितंडा न होता। तो हम ये कह रहे हैं कि होमवर्क करने की जरूरत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मोदी सरकार को बहुत तगड़ा होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार दो तरफ से घिर गई है। इस सरकार को दोहरा खतरा हो गया है। एक खतरा तो आप देख रहे हैं, टीवी चैनल्स में आ रहा है और खबरें बन रही हैं, आ रही हैं, भारत पर टैरिफ थोप दिया गया है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, तमाम चीजों का निर्यात कम हो गया है, कम हो जाने का खतरा है, वगैरह वगैरह। और दूसरा खतरा इस सरकार को अंदर से है। अब क्या ये संयोग है कि सरकारों पर पूंजीवाद हावी हो गया है? भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ताकतवर राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। देखिए दोनों जगह क्या हुआ। अमेरिका में जो वहां के बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उनकी राष्ट्रपति से ठन गई और वो उनके सलाहकार मंडल से अलग हो गए। अब देखिए भारत में क्या हुआ। यहां अंबानी से ठन गई, या कहिए कि अंबानी अलग हो गए। अनिल अंबानी के यहां छापे क्यों पड़ रहे हैं? कल तक जो व्यक्ति सरकार के बहुत करीब माना जाता था, जिसको लेकर के राहुल लोकसभा में A1 A2 करके कहते थे, उनका इशारा अनिल अंबानी और अडानी को लेकर के होता था, तो वो अनिल अंबानी की यहां छापे पड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या बाजार राजनीति पर हावी हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की वजह से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया। उन्होंने कहा कि हम टैरिफ डील करेंगे, हमने उसको हथियार बनाया। तो क्या अब व्यापारी सब कुछ रह गया है?
क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, देश की सरकारों के कामकाज में क्या व्यापार हावी हो रहा है? कारपोरेट घराने क्या सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये दोनों, अमेरिका और भारत में जो घटनाक्रम हुआ है, दोनों में ये समानता दिखी है। मुकेश अंबानी एक बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखे भी थे, अगर आपको याद हो, शायद उनके शपथ ग्रहण समारोह तक में गए थे। आप क्या कहते हैं? धनखड़ का इस्तीफा हुआ, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। अब ये एक अलग चुनौती है, अपोजिशन लामबंद हो रहा है, सरकार गिराने की बात हो रही है। सरकार को पूरा बहुमत है, नायडू हो या नीतीश हो, ये सरकार से बाहर जाने वाले नहीं है। इसलिए गठबंधन सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, गठबंधन के सहयोगियों से सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा सरकार को है तो वो उसके अपने भीतर से है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब जर्मन अखबार ने छाप दिया और आप उसको ले उड़े। उसने छाप दिया कि साहब वो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार मोदी को फोन किया और मोदी साहब ने फोन नहीं उठाया। अब इसमें 2 तरह की ध्वनियां निकली। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है मोदी को फोन करना, और दूसरी ध्वनि ये निकली कि मोदी अब इतने ताकतवर हैं, या मोदी ने अब ऐसा स्टैंड ले लिया है कि वो अब अमेरिकी राष्ट्रपति तक का फोन नहीं उठा रहे हैं। जर्मन अखबार को ये किसने बताया कि ट्रंप ने फोन किया और मोदी ने नहीं उठाया? और कमाल की बात यह है कि 3 दिन हुए, इसका कहीं से खंडन नहीं आया। अमेरिकी विदेश विभाग ने जरूर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसका खंडन नहीं किया। और जर्मन अखबार जो फाज है, वो कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, वो गलत खबर नहीं देगा। उसकी खबर की आप पुष्टि नहीं कर सकते तो आप खंडन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मोदी ने फोन नहीं उठाया, इसका एक अर्थ ये नहीं निकल रहा कि मोदी और ट्रंप में ठन गई है। ठन गई शब्द बहुत खराब शब्द है। क्यों ठनेगी? ट्रंप ने आज टैरिफ लगाया है, कल वो कम भी कर सकते हैं, तो रिश्ते आपके बराबर रहने चाहिए। लेकिन यहां तो एक लॉबी लगी है जो चाहती है कि ठन जाए। ये कौन लॉबी है? ठन जाए तो नुकसान किसका होगा? प्रधानमंत्री ने कभी एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात आज तक नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम टैरिफ सह लेंगे, लेकिन हम अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बहुत शालीन भाषा है और ये बहुत शालीन जवाब है। और प्रधानमंत्री टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए रूस से, ब्राजील से, चीन से, इन सब से बातचीत कर रहे हैं। तमाम जगह हमारे प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, व्यापार की नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लेकिन जो दूसरी लॉबी है जो चाहती है कि ठन जाए, वो देखिए क्या कह रही है। वो कह रहे नहीं, आप अमेरिकी सामान का बहिष्कार करिए, स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी कौन चाहता है नहीं आए? स्वदेशी तो सभी चाहते हैं। लेकिन इस ग्लोबल दुनिया में स्वदेशी अब है क्या? स्वदेशी अब रामदेव जैसे लोग हैं जो योग गुरु हैं और बहुत जाने माने लोग हैं, जिनका बड़ा प्रभाव है, जिनका सरकार में बड़ा प्रभाव है, जिनकी बात को जनता भी ध्यान से सुनती है क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है। अब उनके थ्रू कहलाया जा रहा है कि साहब आप सामान का बहिष्कार करिए। अरे रामदेव मान लीजिए टूथपेस्ट बनाते हैं या कोई और ऐसा, तो वहां तो आप बहिष्कार कर लेंगे। लेकिन आप कोका कोला का बहिष्कार कर लेंगे, आप जो है आप टूथपेस्ट का, कोलगेट का बहिष्कार कर लेंगे। लेकिन इस ग्लोबल दुनिया में आप किस किस का बहिष्कार करेंगे? गूगल अमेरिकी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है। जिस ट्विटर
और फेसबुक को अब एक्स और मेटा कहा जा रहा है, वो अमेरिकी कंपनी है। आप कहां बहिष्कार करेंगे? आप इनके बदले कौन सा स्वदेशी लाएंगे? फेसबुक का स्वदेशी संस्करण कहां है? आप एआई का स्वदेशी संस्करण कहां से लाने वाले? क्या करने वाले हैं आप कौन से स्वदेशी की बात कह रहे हैं? भारत को इस लेवल तक भड़काना, जनमत को एकदम किसी देश के खिलाफ युद्ध की तरह खड़ा करना, ये कोई ठीक तरीका नहीं है। ये कोई जिम्मेदार चैनलों की और जिम्मेदार मीडिया की ये भूमिका नहीं है। सही परिप्रेक्ष्य में चीजें समझी जानी चाहिए और किसी भी देश से रिश्ते बिगाड़े नहीं जाने चाहिए। तो ये बड़ा मुद्दा है, ये इन पर गौर करने की जरूरत है। अब हो क्यों रहा है? क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ। कोई इस पे होमवर्क नहीं कर रहा कि हम स्वदेशी स्वदेशी कह देंगे। आप चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात पिछली बार कर चुके हैं। कोई आप पर दबाव नहीं डालता कि आप हमारा सामान खरीदिए। उसकी क्वालिटी होती है, आपकी जरूरत होती है तो आप खरीदते हैं। यही चीज हमारे लिए दूसरे देशों में है। तो अब 4 ट्रिलियन की साहब इकोनॉमी हो, इस पर शोर मचा के कुछ अलग अंदाज में बात की जा रही है। अरे भाई, चीन की इकोनॉमी तो 18 ट्रिलियन है, अमेरिका की तो 30 ट्रिलियन है। आप उन देशों के इससे मुकाबले की होड़ की बात क्यों करते हैं? मतलब होमवर्क नहीं हुआ। तो होमवर्क तो बहुत जगह करने की जरूरत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्थिति को संभाला है, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता ठीक है। वो एक रास्ता जाता है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता इस समय नहीं हो रही है, फिर होगी। वार्ता लगातार होते रहनी चाहिए। आप अगर ठन गई जैसे शब्द लाएंगे तो फिर वार्ता भी नहीं होगी। अभी अमेरिका ने खाली टैरिफ बढ़ाया है, अगर ठन गई तो आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठन जाने का तो मतलब फिर बहुत कुछ होता है। आप इस ग्लोबल दुनिया में सारी दुनिया से ठन के और ठान के कोई बेहतर हिंदुस्तान नहीं बना सकते। आपको देखना पड़ेगा कि हम जब 140 करोड़ हैं तो हमारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप देश कैसे चले, हम इसमें क्या करें, ये बड़े मुद्दे हैं। तो सरकार को एक मुद्दे पर तो ये खतरा है भाई, सरकार जूझ रही है, मोदी जूझ रहे हैं। जो दूसरे खतरे की हम बात कर रहे हैं, वो दूसरा खतरा अंदर से है। अब अंदर माने क्या है? हम आपको बता चुके कि नीतीश और नायडू जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उनका वोट इधर से उधर होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे जो आता है वो आता रहे। सोशल मीडिया की वजह से कोई वोट नहीं पड़ा करता है, वो नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? क्या प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं 75 साल का जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन इस्तीफा दे दूंगा? जो ये देश में सर्वे और ये नंबर 1 और नंबर 2 बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी एक सर्वे आया था, उसमें ये दिखाया गया कि साहब अमित शाह को 28% लोग चाहते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 26% चाहते हैं, और फिर एक चुपके से चेहरा गडकरी साहब का दिखा दिया गया, लीजिए साहब 7% इनको भी चाहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है तो प्रधानमंत्री कौन होगा कि बहस का क्या मतलब है? आप एक सरकार को चुनाव में हरा दीजिए, आप दूसरी सरकार ले आइए, लेकिन भारत सरकार जब तक वो सरकार है, भारत एक देश है भाई। भारत सरकार मोदी का नाम नहीं है। भारत सरकार को इस तरह से आप झंझावातों में डालने वाले प्रयास क्यों करते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? अब उसकी समस्या क्या है वही ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं तो भाई वो जानते होंगे। अखिलेश यादव ने एक बार पूछा था गृह मंत्री से कि भाई आपके यहाँ अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? तो अमित शाह से आप पार नहीं पा सकते। अमित शाह का जवाब ये था कि भाई आपके यहाँ का जैसा थोड़ी है
कि सब लोगों ने एक नाम पर मुहर लगा देनी है, आप तो पिछले अगले 10 साल के लिए अध्यक्ष हो जाइए। हमारे यहाँ तो भाई लाखों कार्यकर्ता हैं, अब इतने देश भर में अध्यक्ष चुने जाने प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। जवाब तार्किक था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि संकट है। नड्डा जी का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया है। अभी मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उनका बयान था कि भाई हमारा कोई मतभेद नहीं है, हमारी वजह से भाजपा का अध्यक्ष चुनना जो है रुका हुआ नहीं है, और हम चाहते तो पहले ही हो जाता। हम ऐसा नहीं करते। भाजपा अलग दल है, वो अपने फैसले लेने के स्वतंत्र है। वो लेकिन सवाल ये है कि ये बातें आती कहाँ से हैं कि मतभेद है। इनको कौन सा गुट फैलाता है? नितिन गडकरी चाहे जो हो, ये बार बार कौन फैलाता है कि नितिन गडकरी पीएम होंगे, नितिन गडकरी पीएम होंगे? क्या अपोजिशन ये बात लाता है? अपोजिशन नहीं लाता है। ये कहीं न कहीं बात भाजपा के अंदर से आती है। अब सुदर्शन रेड्डी साहब उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी बना दिया अपोजिशन ने। अब उनको धनखड़ से जोड़ा जा रहा है, अब फिर उनको अनिल अंबानी से जोड़ा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो 150 सांसदों से संपर्क हो रहा है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो 9 तारीख को सरकार के लिए संकट है। अपोजिशन का प्रत्याशी अगर जीत गया, इसमें एक अगर है, अगर जीत गया तो सरकार के लिए संकट है। हम ये कहते हैं कि इस अगर के भीतर का ही अगर है। भाई अगर 150 सांसदों से संपर्क किया जा रहा है, तो क्या सांसद बिक रहे हैं? क्या कोई पूंजीपति सांसदों को खरीद करके सरकार पलट सकता है इस देश में? क्या ये देश इतना कमजोर है कि फिर ऐसे तो कोई उद्योगपति ही प्रधानमंत्री हो जाएगा? फिर चुनाव तो बेकार ही हो जाएंगे। क्या इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर पूंजीवाद इतना हावी हो गया है? क्या सांसद इतने सस्ते हो गए? क्या पत्रकारिता में अब यही कहना बचा है? हो क्या रहा है? संकट अंदर से है। हम ये कह रहे हैं कि 75 वाला फार्मूला कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई 75 साल का फार्मूला कहीं लिखा हुआ नहीं है। राजनेताओं के लिए रिटायर होने की कोई उम्र नहीं है। राजनेताओं को चुने जाने की एक ही योग्यता है कि उनको जनता का समर्थन है या नहीं है। आप 80 साल की उम्र में भी सांसद चुने जा सकते हैं, बशर्ते कि लोग आपको चाहें। आप 80 साल की उम्र में भी विधायक दल या संसदीय दल के नेता चुने जा सकते हैं, बशर्ते कि सांसद या विधायक आपको चुने। उम्र वहां कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये बार बार उम्र का सवाल आता है, तो ये आंतरिक चुनौतियां हैं। ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, जनता के हित में क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने भाई ग्रामीण आवास योजना है, या सोलर योजना है, या जनधन योजना उनकी आई थी, या उसके बाद एक योजना और आई थी जिसमें सस्ती दवाइयां, जेनरिक दवाइयों की दुकानें खोली गई। तो कल्याण के कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं। राशन मिल रहा है, वो भी चल रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी कैसे कम हो, लोगों की आय कैसे बढ़े, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे सब लोगों का योगदान मिले, इन मुद्दों पर संसद में बहस और होने की जरूरत है। इन सब मुद्दों पर अपोजिशन को भी साथ आने की जरूरत है। उम्मीद करिए कि हम इन संकटों से निपटेंगे और लोग इन पर बात करेंगे। होमवर्क पूरा नहीं है तो आज इसको यहीं समाप्त कर लेते हैं, फिर इस पर फिर चर्चा करेंगे बेहतर होमवर्क के साथ और बेहतर बातचीत के साथ। बहुत समर्थन मिल रहा है असली भारत लाइव को। दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, और इस तरह की स्वस्थ बहसों में भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करिए और हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।